काला सागर। ये नाम सुनते ही एक रहस्यमयी और आकर्षक छवि मन में उभरती है। ये नाम सुनते ही रहस्य और उत्सुकता की छवि मन में आती है। ये सागर अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता आया है। पानी का ये विशाल क्षेत्र यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है, जो महाद्वीपों के बीच एक रणनीतिक कड़ी है। यह सागर न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। ये विरोधाभासों का समंदर है, जहां एक तरफ हलचल भरे समुद्र तट हैं, तो दूसरी तरफ गहरा और रहस्य से भरा सागर। इसके तटों पर जीवन की चहल पहल है, जबकि इसके गहरे पानी में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। छह देशों तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया से घिरा काला सागर सदियों से एक महत्वपूर्ण जलमार्ग रहा है। यह सागर इन देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र रहा है। इसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, व्यापार का उतार चढ़ाव और लोगों और संस्कृतियों की आवाजाही को देखा है। काला सागर के किनारे बसे प्राचीन नगरों और बंदरगाहों ने इतिहास के कई महत्वपूर्ण क्षणों को देखा है। लेकिन काला सागर सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता से कहीं बढ़कर है। यह सागर अपने आप में एक जीवंत इतिहास है, जो समय के साथ बदलता और विकसित होता रहा है। यह एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कई तरह के जीवों का घर है, जिन्होंने इसकी असामान्य परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। इसके पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां इसे और भी विशेष बनाते हैं, और इसकी सतह के नीचे अतीत के रहस्य छिपे हुए हैं, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके गहरे पानी में छिपे पुरातात्विक अवशेष और खजाने इतिहास के अनगिनत रहस्यों को उजागर करने का इंतजार कर रहे हैं। काला सागर के तटों पर बसे लोग सदियों से मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों पर निर्भर रहे हैं। यहाँ की पारंपरिक मछली पकड़ने की विधियां और समुद्री जीवन के साथ उनका संबंध इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। काला सागर का सौंदर्य और इसकी रहस्यमयी गहराइयां इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यहाँ का हर सूर्योदय और सूर्यास्त एक नई कहानी कहता है, जो इस सागर की अनंतता और उसकी गहराइयों को दर्शाता है। आज भी काला सागर अपने तटों पर आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस क्षेत्र की जीवंतता को दर्शाते हैं। रात के समय जब सितारे इसके पानी में झिलमिलाते हैं, काला सागर एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करता है। यह सागर अपने आप में एक अनंत रहस्य है, जो हर पल बदलता और नया रूप लेता रहता है। इसे काला सागर क्यों कहा जाता है? इसका जवाब इसकी सतह पर नहीं है, जो नीले और हरे रंग के रंगों से झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, बल्कि इसकी डीपी में छिपा है। काला सागर एक मेरोमेक्टिक बेसिन कहलाता है। इसका मतलब है कि पानी की इसकी परतें आसानी से नहीं मिलती है। निचली परत में ऑक्सीजन नहीं होती है। इस लोकेटिडी को एनॉक्सिया कहा जाता है। यह जैविक पदार्थों के सड़ने के कारण होता है, जो ऑक्सीजन की खपत आरेता है और हाइड्रोजन सल्फाइड पैदा आरेता है। यह जहरीली गैस गहरे पानी को गहरा, लगभग काला रूप देती है। प्राचीन नाविकों ने इन अंधेरी रुकी हुई डीपी में नेविगेट करने में कठिनाई का सामना किया और इसे दुर्गम सागर कहकर पुकारा। समय के साथ ये नाम बदलकर काला सागर पड़ गया। काला सागर की दो स्तरीय प्रणाली एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण वातावरण बनाती है। ऊपरी परत, जो वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त अरेती है, जीवन से भरपूर है। सूरज की रोशनी इस पानी में प्रवेश अरेती है, जो खाद्य श्रृंखला के आधार फाइटोप्लैंक्टन को सहारा देती है। मछली, जेलीफिश और अन्य सी जीव एटाम पनपते हैं। हालांकि लगभग 200 मीटर नीचे ऑक्सीजन युक्त क्षेत्र एनॉक्सिक क्षेत्र में बदल जाता है। आइटा हाइड्रोजन सल्फाइड हावी है, जिससे अधिकांश सी जीवों के लिए जीवन असंभव हो जाता है। यह विभाजन काला सागर की डीपी के भीतर एक बड़ा अंतर पैदा अरेता है। इस असामान्य स्तरीयारेण ने अतीत की कलाकृतियों को उल्लेखनीय तरीके से संरक्षित किया है। लकड़ी के जहाज जो ऑक्सीजन युक्त पानी में सड़ जाते हैं, आइटाम बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। यह प्राचीन सी इतिहास में एक अनोखी झलक पेश अरेता है। भाग 4, डीपी में जीवन। कठोर परिलोकेटिडियों के बावजूद काला सागर की डीपी में जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। अनोखे बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के रहने के आदी होते हैं, सल्फाइड युक्त वातावरण में पनपते हैं। ये एस्ट्रीमोफाइल पारिलोकेटिडी की तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। जबकि बड़े सीआई जानवर एनॉक्सिक क्षेत्र से अनुपस्थित हैं, उनके अवशेष डीपी में डूब जाते हैं, इन बैक्टीरिया को भोजन प्रदान करते हैं। यह एक अनोखा भोजन वेब बनाता है जो पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन से स्वतंत्र है। काला सागर की डीपी जीवन की अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। सबसे चरम वातावरण में भी जीव जीवित रहने और पनपने के तरीके खोज लेते हैं। इस असामान्य पारिलोकेटेडी तंत्र के भीतर एक नाजुक संतुलन बनाते हैं। भाग 5, प्राचीन रहस्यों का खुलासा। प्राचीन रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां इतिहास के पन्नों में छुपी कहानियां जीवंत हो उठती हैं। काला सागर की गहराई सिर्फ जैविक अजूबों से कहीं ज्यादा छुपाए हुए है। यह समुद्र एक विशाल संग्रहालय की तरह है जो सदियों से छुपे हुए रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। यह एक विशाल टाइम कैप्सूल की तरह काम करता है जो समय के साथ खो चुके अनमोल खजानों को संरक्षित करता है। यहाँ की गहराइयों में छुपे अवशेष हमें अतीत की एक झलक दिखाते हैं। सदियों से खो चुके जहाज़ों और बस्तियों के अवशेषों को संरक्षित करते हैं। ये अवशेष हमें उन लोगों की कहानियां बताते हैं जिन्होंने इन जहाज़ों पर यात्रा की थी। समय और ऑक्सीजन की मार से बचे हुए ये डूबे हुए अवशेष अतीत की एक झलक पेश करते हैं। इन अवशेषों में छुपी कहानियां हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में बताती हैं। ये डूबे हुए अवशेष अतीत की एक झलक पेश करते हैं। इन अवशेषों में छुपी कहानियां हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में बताती हैं। पुरातत्वविदों ने बीजांटिन और ऑटोमन साम्राज्यों के जहाज़ों को खोजा है, जिनकी लकड़ी की बनावट और सामान उल्लेखनीय रूप से संरक्षित है। ये जहाज हमें उन साम्राज्यों की शक्ति और समृद्धि की कहानी बताते हैं, जिनकी लकड़ी की बनावट और सामान उल्लेखनीय रूप से संरक्षित हैं। ये जहाज हमें उन साम्राज्यों की शक्ति और समृद्धि की कहानी बताते हैं। ये खोज प्राचीन जहाज निर्माण तकनीकों, व्यापार मार्गों और उन नाविकों के जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिन्होंने इन पानी को पार किया था। इन जहाज़ों की संरचना और डिजाइन हमें उस समय की तकनीकी उन्नति के बारे में बताते हैं। व्यापार मार्गों और उन नाविकों के जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिन्होंने इन पानी को पार किया था। इन नाविकों की कहानियां हमें उनके साहस और धैर्य की याद दिलाती हैं, जिन्होंने इन पानी को पार किया था। इन नाविकों की कहानियां हमें उनके साहस और धैर्य की याद दिलाती हैं। इससे भी अधिक दिलचस्प बात डूबी हुई बस्तियों की खोज है, जो प्राचीन सभ्यताओं का प्रमाण है। ये बस्तियां हमें उन लोगों की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में बताती हैं जिन्होंने यहाँ बसावट की थी। जो प्राचीन सभ्यताओं का प्रमाण है, ये बस्तियां हमें उन लोगों की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में बताती हैं जिन्होंने यहाँ बसावट की थी, जो कभी काला सागर के तटों पर फलती फूलती थीं। ये बस्तियां हमें उन लोगों की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में बताती हैं जिन्होंने यहाँ बसावट की थी। जैसे जैसे सदियों से समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया, ये बस्तियां लहरों में समाती गईं। इन बस्तियों के अवशेष हमें उन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने इन सभ्यताओं को प्रभावित किया था। ये बस्तियां लहरों में समाती गईं, उनके रहस्य गहराई में छिपते गए। इन बस्तियों के अवशेष हमें उन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने इन सभ्यताओं को प्रभावित किया था। उनके रहस्य गहराई में छिपते गए। इन रहस्यों को उजागर करना हमें हमारे अतीत को समझने में मदद करता है और हमें यह सिखाता है कि हम अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। भाग 6, इतिहास में एक समुद्री मार्ग। यह कहानी हमें काला सागर के माध्यम से एक अद्वितीय यात्रा पर ले जाती है, जो प्राचीन काल से ही व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग रहा है। काला सागर ने सदियों से व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में कार्य किया है। इसके नीले पानी ने अनगिनत जहाज़ों को अपने किनारों की ओर आकर्षित किया है, जो विभिन्न सभ्यताओं के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम बने। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले इसके रणनीतिक स्थान ने इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया। यूनानियों, रोमनों और ऑटोमन सहित प्राचीन सभ्यताओं ने व्यापार और विस्तार के लिए काला सागर का उपयोग किया। यह समुद्री मार्ग न केवल व्यापारिक वस्तुओं के लिए बल्कि विचारों और नवाचारों के आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण था। यूनानियों, रोमनों और ऑटोमन सहित प्राचीन सभ्यताओं ने व्यापार और विस्तार के लिए काला सागर का उपयोग किया। उनके जहाज़ों ने इस समुद्र के पानी को पार किया
जिससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क और संवाद स्थापित हुआ। यह समुद्र उनके लिए एक पुल की तरह था, जो उन्हें नई भूमि और अवसरों की ओर ले जाता था। अनाज, मसाले, रेशम और दास जैसे सामान इसके बंदरगाहों से होकर गुजरते थे, जिससे साम्राज्य समृद्ध होते थे और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलता था। इन वस्तुओं का व्यापार न केवल आर्थिक लाभ लाता था, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच संबंधों को भी मजबूत करता था। और दास जैसे सामान इसके बंदरगाहों से होकर गुजरते थे, जिससे साम्राज्य समृद्ध होते थे और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलता था। इन बंदरगाहों ने व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया, जहां वे अपने सामान का आदान प्रदान कर सकते थे और नई संस्कृतियों के बारे में जान सकते थे, जिससे साम्राज्य समृद्ध होते थे और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलता था। इन बाजारों में विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिलते थे, जिससे एक जीवंत और विविध वातावरण बनता था। व्यापारिक मार्गों ने न केवल वस्तुओं का, बल्कि विचारों और नवाचारों का भी आदान प्रदान किया। काला सागर विचारों और संस्कृतियों का भी एक जरिया था, जो विशाल दूरियों पर ज्ञान और विश्वासों के आदान प्रदान को सुगम बनाता था। यह समुद्र एक जीवंत मंच था, जहां विभिन्न सभ्यताओं के लोग मिलते थे और अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते थे, जो विशाल दूरियों पर ज्ञान और विश्वासों के आदान प्रदान को सुगम बनाता था। प्राचीन पांडुलिपियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से काला सागर ने सभ्यताओं के बीच एक सेतु का काम किया, जिससे वे एक दूसरे के विचारों और विश्वासों को समझ सकें। इस समृद्ध समुद्री इतिहास की विरासत आज भी स्पष्ट है। काला सागर के तटों पर बिखरे हुए प्राचीन खंडहर और ऐतिहासिक स्थल इस क्षेत्र की समृद्ध और विविध इतिहास की गवाही देते हैं। काला सागर के आसपास के तटीय शहर प्राचीन खंडहरों, हलचल भरे बंदरगाहों और संस्कृतियों के जीवंत मिश्रण का दावा करते हैं, जो सभ्यता के चौराहे के रूप में इसकी भूमिका का प्रमाण है। इन शहरों में आज भी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाते हैं और संस्कृतियों के जीवंत मिश्रण का दावा करते हैं, जो सभ्यता के चौराहे के रूप में इसकी भूमिका का प्रमाण है। इन शहरों में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखा जा सकता है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है, जो सभ्यता के चौराहे के रूप में इसकी भूमिका का प्रमाण है। काला सागर ने सदियों से विभिन्न सभ्यताओं को एक साथ लाने का काम किया है, जिससे यह क्षेत्र एक जीवंत और विविध सांस्कृतिक केंद्र बन गया है।